देखिए दोस्तों, पीकॉक डांस कर रहा है। ये टाइगर रोड के शुरुआत में ही है। ये बहुत बड़ा मेल है और इस वक्त डांस करने में इसकी बहुत ताकत लग रही है, मसल्स की। एक पीकॉक की स्ट्रेस कॉल आई और इसने पंख डाउन करने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर रुक गया। ये देखिए, ये झटके देता तो फैल जाते हैं। ये देखिए, पीछे से झटके दे रहा है। जितना ज़्यादा इसका पंखों का फैलाव होगा और जितनी देर तक ये डांस करेगा, उसको देख के फीमेल इसकी तरफ आती है। और जब ये मीटिंग करेगा तो एक के साथ नहीं करेगा, 7-8 फीमेल इसकी तरफ आएंगी, सबके साथ मीटिंग करेगा। पीछे इसके फीमेल है, देखिए आ गई इधर पे, ये आ गई। इसकी मेहनत रंग लाई, 2 आ गई। पीछे दूसरी फीमेल भी आ गई है। ये फीमेल तो इधर जा रही है। बहुत देर नाच रहा है, वो बुला रहा है, भैया मैं इधर नाच रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। अब जाके रुका है। और ये फीमेल यहाँ इस पेड़ के पीछे है, देखिए दोस्तों। आज फिर मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ और अभी इंडिया के कई पार्ट से टाइगर अटैक की खबरें आ रही हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि लखीमपुर खीरी में एक महिला के ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया, और वो उसके पहले टाइगर कोतवाली में भी गया था। फिर महिला को छुड़ाने के लिए लोगों ने टाइगर पे अटैक कर दिया, टाइगर की वहीं मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल है। एक टाइगर की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी टाइगर को, टाइगर की डेथ हो गई थी। उसके बाद अभी
वहाँ जो गन्ने के खेत होते हैं उसमें गन्ना छीलने के लिए किसान गए हुए थे। टाइगर छुपा हुआ था और उसने हमला कर दिया। तब तक में और भी लोग आसपास थे जो काम कर रहे थे, वो आ गए तो जान बच गई। जो कहा जाता है कि अगर आप कई लोगों के साथ जाओगे तो वही था कि एटलीस्ट जान बच गई उनकी। और उसके अगले दिन ही टाइगर ने एक दूसरे किसान पे हमला करने के लिए भागा, हमला कर नहीं पाया। वो अलर्ट थे, शोर मचा दिया, टाइगर वापस भाग गया। और जहां पे महिला के ऊपर अटैक किया था टाइगर ने, वहां पे जब वो टाइगर की डेथ हो गई थी, वहां लोगों ने बताया कि एक टाइगर का कब भी देखा जा रहा है। हालांकि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने सर्च किया, कॉम्बिंग का मतलब और सर्च के मतलब में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। कॉम्बिंग का मतलब होता है जैसे कॉम्ब करना, कंघा करना, कि फॉरेस्ट की टीम एक एक पेड़ के पास से निकल के एक एक जगह को तलाशती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग में उनको कहीं भी टाइगर के बच्चे के, कब के पग मार्क नहीं मिले। तो उसको तो वो मान के चल रहे हैं कि शायद वो अफवाह थी। लेकिन ये 2 अटैक तो लोगों ने देखे हैं। एक तो अटैक में घायल भी हुए हैं। तो वहाँ लखीमपुर खीरी में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। अचानक से टाइगर से रिलेटेड 4-5 घटनाएं हो गई, जिसमें 2 टाइगर की जान चली गई दुर्घटना में, एक अटैक में, एक दुर्घटना में। और 2 अटैक टाइगर ने कर दिए हैं। अब ये दोनों अलग टाइगर हैं कि एक ही टाइगर है, ये नहीं मालूम। और अभी तक ये भी नहीं मालूम चला है कि वो टाइगर है कि टाइग्रेस है। अभी बिजनौर में एक महिला पे अटैक करके मार दिया लेपर्ड ने। अभी रिसेंटली मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में गया था, मानगढ़ टाइगर रिजर्व में। ये नाइट जार है क्या ये, जो उस दिन भी खरगोश के पीछे था। तो जब मैं अमानगढ़ गया था तो वहाँ बता रहे थे संदीप जी की यहाँ तो रोज की घटना है कि लेपर्ड अटैक कहीं ना कहीं जिले में ऑलमोस्ट होता ही होता है। बांधवगढ़ में भी अभी टाइगर घूम रहा है, एक मवेशी मार रहा है और गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। और बांधवगढ़ में एक घटना और हुई है दोस्तों कि वहाँ पे बायसन बढ़ाए जा रहे हैं ना। बीच में बायसन बीमारी के चलते एकदम गायब हो गए थे, तो धीरे धीरे बायसन अलग अलग जगह से लाए जाते हैं। कान्हा से, पहले भी सतपुड़ा से लाए गए थे। अभी 22 बायसन सतपुड़ा से लाए गए। बायसन अलग अलग जगह से लाने का क्या पर्पज़ है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो इन ब्रीडिंग का खतरा ना हो, ब्रीड अच्छी हो, इसलिए अलग अलग जगह से बायसन लाए जाते हैं। 22 बायसन लाए गए सतपुड़ा से, तो वो उस इलाके से फैमिलियर हो जाए, इसलिए उनको एक बड़े से बाड़े में रखा गया है। तो उस जगह का नाम है करकचाहा, जहाँ रखा गया है। तो अभी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, एक टाइगर बायसन के बाड़े के बाहर अंदर घुसने की फिराक में था, क्योंकि उसे आवाज़ भी आ रही थी और नज़दीक जाके तो उसे स्मेल भी आ रही थी। उसने पूरी कोशिश की, हालांकि 22 बायसन थे, अगर उनमें से कोई एक उसको उछाल देता तो टाइगर भी मर सकता था। लेकिन पापी पेट का सवाल है, शिकार तो करना ही है, तो गया था, लेकिन अंदर नहीं घुस पाया। अब क्यों नहीं घुस पाया? क्योंकि बायसन के बाड़े में चारों तरफ से लगी थी सोलर फेंसिंग। तो सोलर फेंसिंग बहुत बड़ा उपाय है। अब बायसन के लिए सोलर फेंसिंग थी, यही फेंसिंग गांव के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में भी लग जाएगी जब, तो काफ़ी हद तक उनके मवेशी सुरक्षित हो जाएंगे, इंसान भी अपने घरों में सुरक्षित हो जाएंगे। अब जैसे बांधवगढ़ में जो मवेशी मार रहा है और लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो घरों में आके मार रहा है या जंगल में चढ़ते वक्त मार रहा है, उसका कोई उपाय नहीं है। अगर जंगल में जानवर उस वक्त कोई अटैक कर रहा है और अगर आपके पास सोलर फेंसिंग लगी है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि फिर आप
जानवर लेके मत जाओ, और फिर चारे का इंतज़ाम करो ख़रीद के या जैसे भी है, कि कम से कम जानवर तो बचेगा जब तक वो आतंक है। तो ये घटना हुई है, 22 बाइसन को मारने के चलते टाइगर पहुंच गया था वहाँ पे। और ऐसे ही जो दोस्तों लखनऊ में काकोरी में रहमान खेड़ा वाला टाइगर है, बीच में चला गया था, फिर वापस आ गया है। लेकिन वेटनरी डॉक्टर पिंजरे में बैठ के इंतजार कर रहे थे कि टाइगर आएगा तो उसे ट्रैंकुलाइज कर देंगे। ट्रैंकुलाइजेशन को दोस्तों एक वर्ड और है उसका, केमिकल कैप्चर। लेकिन वो इतना चालाक बाघ है कि जो पाड़ा बांधा गया था, भैंस का पाड़ा, उसके नज़दीक तक आया, फिर वापस लौट गया। उसे लग रहा था कि भाई कुछ खतरा है, और वो ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया। तो टाइगर दोस्तों इतना समझदार जानवर है जिसकी कि हम कल्पना कर तो सकते हैं, और सेल्फ सर्वाइवल वाला जानवर है। आप देखते हो कि अगर टाइगर को सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी ये पोचर से, तो टाइगर वापस बाउंस बैक कर लेता है। हर जगह आपने देखा है, क्योंकि ब्रीडिंग इतनी ज़्यादा करता है। आप समझ लो कि एक टाइगर अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है, मतलब आप मान के चलिए कि 8 से 9 साल तक वो ब्रीडिंग करती है, उतना एक मेल टाइगर उतने बच्चों को अपने एक छोटे से टेन्योर में, क्योंकि ज़्यादातर मेल टाइगर का जो डोमिनेंट मेल वाला टेरिटरी होती है बहुत पावरफुल है, तो अलग बात है, 6-7 साल रख लेगा। 3-4 साल का टेन्योर होता है उसका, उसके बाद कोई ना कोई उससे ज़्यादा पावरफुल टाइगर आ जाता है। तो वो जो 3-4 साल का हिसाब किताब है, उसमें वो टाइगर उससे कहीं ज़्यादा बच्चे पैदा कर देता है जितनी कि एक टाइग्रेस अपने पूरे जीवन काल में करती है। एक टाइग्रेस अपने जीवन काल में कितने 18-20 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी अगर हेल्दी है तो। टाइगर का आप ये मान के चलो कि उसकी टेरिटरी में 4 फीमेल तो होंगी ही करीब करीब, और एक फीमेल के 3 बच्चे सरवाइव करते ही हैं, एवरेज मान के चलो आप, तो 12 बच्चे एक ही ब्रीडिंग सीजन में। अच्छा, ब्रीडिंग सीजन हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली टाइगर का कोई ब्रीडिंग सीजन होता नहीं है। टाइगर पूरे साल ब्रीडिंग करता है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन, कि एक टाइम ऐसा होता है जब उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है, पीक पे होती है। वो टाइम होता है विंटर्स का, नवंबर से लेके फरवरी तक। इस टाइम पे मीटिंग ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइगर मई में नहीं करता, जुलाई में नहीं करता, अगस्त में नहीं करता। हर सीजन में टाइगर मेटिंग करता है। और टाइगर और टाइग्रेस मेटिंग के अलावा अक्सर मिलते रहते हैं बहुत सारे। और टाइग्रेस ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट मेल का इलाका है तो वो उसी से मेटिंग करेगी, वो दूसरे टाइगर से भी मेटिंग करती है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फ्लोटर्स होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं, टाइगर आते रहते हैं, मौका मिलने पे ब्रीडिंग करते हैं। हर बार ब्रीडिंग करने से ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हो ही जाए। अगर तो वो रिसेप्टिव है टाइग्रेस, तो जनरली टाइग्रेस अगर उसका बच्चा 18 महीने का हो जाता है, भले ही बच्चा साथ है, तो वो ब्रीडिंग के लिए, तो वो मेटिंग के लिए रेडी हो जाती है। और उसके पहले अगर कोई दूसरा टाइगर आ गया, मेल टाइगर, तो वो ब्रीडिंग नहीं करना चाहती है। अब वो अगर डोमिनेंट है, फ्लोटर है, ट्रांजिएंट है, तब तो वो नहीं डरेगी। लेकिन अगर डोमिनेंट है, उसको मालूम चल जाता है सेंट मार्किंग से, तो वो फॉल्स मेटिंग कर लेती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो जो टाइगर के ये होता है कि जी मेल टाइगर ने बच्चे को मार दिया, ये हमेशा नहीं होता है। साल में आप मान के चलो कि एक बार होगा, 2-3 बच्चे मरेंगे, लेकिन हर बार नहीं। टाइग्रेस भी बहुत समझदार होती है, तो वो फॉल्स मेटिंग भी कर लेती है। और अगर वो मेटिंग के लिए रेडी हो जाती है तो फिर टाइगर बच्चों को नहीं मारता है। तो जो टाइगर बच्चों को मारता है ना, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। तो वो
बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है। और इसीलिए जो मैं बता रहा था कि टाइगर अपने आप को बचा सकता है अगर उसे पोचर से बचा लिया जाए। तो जो बाकी मौसम की मार है, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, सामने एक आंख चमक रही है, सामने बिल्कुल स्ट्रेट में है और ये पिंक ऑरेंज सी आंख है। धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं। एक है कि दो है वहाँ पे? दो हैं। नहीं, दो दिखी मुझे। झाड़ी के पीछे है, झाड़ी के पीछे। अभी गाड़ी ये रोड मुड़ गई है। अब तक गायब ना हो गया, वो गाड़ी मुड़ गई थी ना। यहाँ पे अगर होगा दिख सकता है। यहाँ लेफ्ट में देख के चलो जरा, झाड़ियों के अंदर सामने से दिख रहा था। अगर लेपर्ड होगा तो बैठ गया होगा। एकदम क्लियर आंख दिख रही थी ऑरेंज कलर की। इधर तुम लेफ्ट में देखते रहना। एक्चुअली रोड टर्न हो गई ना लेफ्ट को, तो उसके ऊपर से गाड़ी की हेडलाइट हट गई और उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। जो एरिया छोड़ दिया वहीं था वो, इधर नहीं है। अभी आते वक्त तो मुझे डांसिंग पिकॉक मिला था। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया ही है। एक बार्किंग डियर भी झाड़ियों में छिपा हुआ था, लेकिन वो झाड़ियों में था तो मैंने फिर सोचा क्लियर आएगा नहीं। मिस हो गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंख चमक रही थी वो ऑरेंज, क्योंकि ये डियर की आंखें ऑरेंज नहीं चमकती हैं। अभी मैं इस उम्मीद में धीरे धीरे चला रहा हूँ कि कहीं से दिख जाए तो। नहीं है वो एरिया तो खैर पीछे ही रह गया। तो दोस्तों, जैसे कि सरिस्का में गायब हो गए थे, तो चलो वो तो बाहर से री इंट्रोड्यूस किए गए। पन्ना में गायब हुए थे, री इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन 1993 के आसपास रणथंभौर में भी टाइगर बहुत कम हो गए थे, लेकिन वापस बाउंस बैक कर गए खुद, विदाउट री इंट्रोड्यूस किए। और ताडोबा में भी, पेंच में भी ऐसा हो चुका है कि टाइगर बहुत कम हो गए थे, लेकिन वापस खुद ही रिप्रोडक्शन करके, बस उनको चाहिए। सामने अभी चमकी है क्या? नहीं, अभी मुझे ऐसा लगा कि सामने भी आंख चमकी है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। मुझे एक झलक दिखी, वो तो पहले वाली तो साफ साफ चमक रही थी ऑरेंज कलर की।
तो मैं ये बता रहा था दोस्तों आपको कि जो टाइगर वैसे क्या होता है ना, एक तो टाइगर को कोई मीटिंग सीजन नहीं है, कभी भी कर सकता है। कई सारी फीमेल हैं तो डोमिनेंट मेल। अब वो डिपेंड ये करता है कि उसके बच्चों का भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है कि उस टाइगर का टेन्योर कितना है, वो अपने आप का अपनी बादशाहत को कब तक बचा के रख पाता है। अगर वो बचा के रख पाता है तो बच्चे बड़े होते हैं सुरक्षित, अपनी अपनी टेरिटरी बना के निकल जाते हैं। और लेकिन अगर वो ही टाइगर मर जाए या उसको खदेड़ दिया जाए तो जो दूसरा आता है फिर वो इन्फेंटिसाइड का खतरा बढ़ जाता है। तो एक होता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग मेल है तो इस बात की संभावना है कि वो, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा बांधवगढ़ का चार्जर और सीता, ऐसे ही पन्ना नेशनल पार्क में वो जो मैंने बताया था टाइग्रेस 52, उसको भी वहाँ की मैट्रियार्क कुल माता बोला जाता है। उसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसकी वो पूरी पीढ़ी 2006 या 8 के आसपास ख़त्म हो गई थी, एक भी टाइगर नहीं बचा था। तो अब उसके जीन्स कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं, जो गलती थी इंसानों की थी। और दूसरा, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अगर रोक दिया जाए जितना संभव है उतना, तो टाइगर के भविष्य को कोई खतरा नहीं है। बस ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि जितने वाटर पॉइंट्स हैं वहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए, फुल्ली इक्विप्ड, तो टाइगर पूरी तरह से सुरक्षित है। तो चलिए दोस्तों, वापस आ गया, मैं एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।